हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का? स्वागत है आज की वीडियो में आप सभी का। तो आई होप आपने प्रीवियस क्लास का सारा काम था वो कर लिया होगा एंड आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करी होगी। अगर कोई भी डाउट होगा आपने पूछ लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट है जो अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं करा है। तो इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा पार्ट है? हमने 3 स्टेप सीखे थे। क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट करना है साइन या कॉस के अंदर रेशो फॉर्मूला की मदद से। सेकंड में हमने बोला था कि उसका हमें एलसीएम लेना है। तीसरे पे हो सकता है कोई ना कोई आइडेंटिटी लग जाए, देन थोड़ी कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा। इतना हमने सीखा था। बट यहाँ पे पहले से ही साइन कॉस में दे रखा है एंड मेरे को राइट हैंड साइड में प्रूव करना है कॉसेक और कॉट, जो अभी तक का जितना भी पढ़ा उसका अपोजिट है। तो अब ये बताओ कि कॉस और साइन कॉसेक कॉट में कैसे जाएंगे? कॉस कॉसेक में नहीं जाता, चेक करो। कॉस जाता है सेक में, बट साइन कॉसेक में जा सकता है। साइन कॉसेक में कैसे जा सकता है? अगर वो डिवाइड हो रहा है। कॉस कॉट में जा सकता है। कॉस कैसे कॉट में जा सकता है? अगर साइन से डिवाइड हो। तो कंक्लूजन यही है कि आप डिवाइड करा दो किससे? साइन ए से इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं साइन थीटा से डिवाइड कराऊंगा तो पूरा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन। साइन सबों के नीचे आ गया नोमिनेटर में। डेनोमिनेटर में भी सेम करो, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ये हो गया आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप को याद रखिएगा। दूसरा स्टेप कॉस अपॉन साइन। रेशो फॉर्मूला याद कर लिए होंगे। कॉस अपॉन साइन होता है आपका कॉट। क्या होता है? कॉट। तो अगला निकल के आया कॉट ए माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो 1 और 1 अपॉन साइन होता है 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है। वहीं पे से कॉस अपॉन साइन कॉट हो जाएगा। साइन से साइन कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस का है और माइनस 1 अपॉन साइन हो गया आपका कॉसेक। यहाँ तक समझ में आया? क्या करा? साइन ए से डिवाइड कराया, देन क्या करा? रेशो आइडेंटिटी यूज करी। अगला स्टेप उसने कुछ लिख के दिया, यूजिंग कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी तक जो भी क्वेश्चन करे उसके अंदर ना सॉरी, जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो स्क्वायर वाली करनी है, बट यहाँ कहीं स्क्वायर नजर नहीं आ रहा। अब क्या कर? डाउट ना? थोड़ा रीअरेंजमेंट करते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब कॉट और कॉसेक को लिखते हैं साथ में। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या करा? सिर्फ प्लेसिंग चेंज कर दी। 1 इधर चला गया, कॉसेक इधर आ गया। वैसे ही 1 इधर चला गया, कॉसेक इधर आ गया। सिर्फ प्लेस चेंज करा आगे पीछे। अब ना आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है। बट चेक करो इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर? 1 के बराबर। मतलब ये पूरा को 1 के बराबर लिख सकते हैं, या जहां 1 आया होगा उसकी जगह कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। चेक करेंगे कि जो कॉट ए है प्लस कॉसेक ए, इस 1 की जगह मैं लिख रहा हूं, इस 1 की जगह लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। क्या हुआ? लिख देता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आगे चेक करते हैं। ये वाले को ऊपर लिखता हूं मैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है। अब चेक करिएगा, एलसीएम वगैरह छोड़ के रेशो फॉर्मूला यूज हो चुका है, आइडेंटिटी यूज हो चुकी है, बट अलजेब्रिक वाला नहीं आया। कहीं ना कहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह क्या पढ़ रहे हो? ए की जगह आप पढ़ रहे हो कॉसेक, बी की जगह पढ़ रहे हो कॉट। तो ए बराबर कॉसेक ए, बी बराबर कॉट ए। तो चेक करिएगा, कॉट ए प्लस
कॉसेक ए माइनस, इसकी जगह आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह आपका कॉसेक ए है, बी की जगह कॉट ए, वहीं पे ब्रैकेट में एक और आएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। इतना समझ में आया। इसके बाद क्या होगा, नीचे जो लिखा हुआ है वो सेम, नीचे मेरे को कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, चेक करो, ये पूरा एक नंबर है, फंक्शन है, ये पूरा एक फंक्शन है, कुछ चीज सेम आ गई, जो चीज सेम आ जाती है वो कॉमन निकल के आ जाती है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए मैंने निकाल दिया बाहर। अब जैसे ये बाहर आएगा तो इसकी जगह बचेगा 1, क्या बचेगा 1, और ये हो जाएगा माइनस, माइनस में क्या, ये वाला ब्रैकेट कॉसेक माइनस कॉट ए, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चेक करो आंसर आया क्या मेरा, आंसर में कॉसेक माइनस कॉट है, तो कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, मतलब ये वाली चीजें कटने वाली, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कॉट ए, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। चेक करिएगा कि जो ब्रैकेट आए सेम आएगा, कॉट कॉट प्लस प्लस कॉसेक कॉसेक माइनस माइनस 1 प्लस 1 प्लस, ये पूरा इससे कट गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। समझ आया? एक अच्छा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार नोट करिए जल्दी से। तो चलिए फिर, आपने नोट कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन है जो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, सेम क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है ये अंडर रूट। अभी तक के जितने क्वेश्चन करे उसमें अंडर रूट नहीं आया, बट इस क्वेश्चन में अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हटाने के लिए मेरे को लाना पड़ता है स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, बट यहाँ पे अभी कोई स्क्वायर नहीं आ सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होगा कि आप करोगे रैशनलाइज। रैशनलाइज का मतलब परिमेयकरण, परिमेयकरण, परिमेयकरण में क्या होता है कि जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे 1 माइनस साइन ए है और ऊपर है 1 प्लस साइन ए, तो परिमेयकरण के अंदर जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट जो साइन होगा ना वो साइन बदल जाएगा, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। तो परिमेयकरण का मतलब जो नीचे वाली वैल्यू वही ऊपर फिर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई करनी है और साइन बदल के, ठीक है। साइन कैसे होगा चेंज, साइन होगा अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। इसके बाद चेक करिएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितने बार आ गया, 2 बार, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। वहीं पे यहाँ पे चेक करो, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में, मतलब सेम वैल्यूज है, एक बार माइनस और एक बार प्लस, ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। चेक करो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिलहाल के लिए ए की जगह पढ़ रहे हैं 1, बी की जगह पढ़ रहे हैं साइन, तो मेरा ये पूरा रिजल्ट किस में आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, फिर से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब चेक करके बताना, ये वाली फॉर्म देखिए देखिए लग रही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर।
स्क्वायर वाली फॉर्म आई ना, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दूं, ऊपर अंडर रूट चल रहा है, ऊपर अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे इस पूरे की जगह क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए। अब जो स्क्वायर यहाँ पे, जो स्क्वायर यहाँ पे है, उस स्क्वायर को उठा लेंगे हम कॉमन, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर, और जैसे ही होल स्क्वायर आएगा तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब मेरा बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, मेरे को चाहिए सेक और टेन। तो चेक करो 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करेंगे, सेक सॉरी जो कॉस है 1 के नीचे भी आ जाएगा, प्लस साइन के नीचे भी क्या आ सकता है, कॉस आ सकता है। 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए और साइन अपॉन कॉस होता है आपका टेन ए, इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया, नोट करो। तो हो गया होगा नोट। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, फोर्थ क्वेश्चन का 7th पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया था, पीवाईक्यू 2025 में सेम क्वेश्चन उठ के आया था। तो ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली क्वेश्चन जो हैं एनसीईआरटी में से ही आते हैं और एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक क्वेश्चन क्यों, तो साइन ए प्लस कॉसेक ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए पूरे का होल स्क्वायर, इसे प्रूव करना 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, ये क्या आ गया 7 10 कॉट, है ना। तो सबसे पहले ये 7 को बनाना पड़ेगा, 7 के साथ टेन स्क्वायर बनाना है और कॉट स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है एक होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी नजर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं सीधा लगाता हूं, सबसे पहले a की जगह साइन ए का स्क्वायर, b की जगह कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आया आपका साइन ए, b की जगह आया आपका कॉसेक ए, प्लस में यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे लिख देता हूँ a बराबर कॉस ए है, b बराबर सेक ए है। तो a का स्क्वायर, a की जगह आपने लिख दिया कॉस ए का स्क्वायर, b की जगह लिख दिया आपने सेक ए का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आया कॉस ए, b की जगह आया सेक ए। इतना समझ में आया, क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर अलग अलग, यहाँ पे a की वैल्यू साइन थी, b की वैल्यू कॉसेक थी। इतना समझ में आ रहा है, ये आपका फॉर्मूला 1 लगा है, ये आपका फॉर्मूला 2 लगा है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, कॉसेक को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, सेक को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, सेक इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। यहां तक समझ आया। अब क्या होने वाला है, ये साइन से ये साइन गया, ये कॉस से ये कॉस गया, तो इसकी जगह आया होगा 1, 2 1 जा 2। अब चेक करिएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साथ में लिखो प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया प्लस में 2 और यहाँ पे आ गया प्लस में 2, ये दो और ये दो। ठीक है, अब क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी, इस पूरे को मिला के हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये 2 और 2 4, इस कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक की जगह, अच्छा मेरा आंसर टेन और कॉट में है, मेरा आंसर कॉसेक में नहीं है, तो मैं अगर कॉसेक में होता मैं यहाँ छोड़ देता, बट मेरा आंसर टेन और कॉट में है। अब ये बताओ कॉसेक का रिलेशन, कॉसेक स्क्वायर का रिलेशन कॉट से, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक की जगह हमने लिखा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वहीं पे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा नहीं है ए है, टेन स्क्वायर ए। अब चेक करिएगा 145 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टोटल 5 1 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आया, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी है, थोड़ा दिमाग लगेगा, पहले क्या लगाना पड़ेगा, अभी तक के स्टेप सेम होते थे, किसी किसी क्वेश्चन में स्टेप ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा प्लीज। ठीक है, यहाँ तक समझ आया, एक बार फोटो लीजिए इसकी जल्दी से। तो मेरी तरफ से 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से एकदम डीप में खत्म है। ठीक है, तो आप अपने एंड पे एक बार एनसीईआरटी की 8.3 को अपने एंड पे जरूर रिवाइज करेगा, एंड कोई डाउट होता है आप क्लास में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।